तो हम HTML में काम करना है वेबसाइट डेवलपमेंट का। तो उसके लिए हम सबसे पहले राइट क्लिक दबा के एक डॉक्यूमेंट फाइल बना लेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। ठीक है, उसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, तो HTML में सबसे पहले तो हमने जो टैग लगाना है ना, वो हमने लगाना है HTML का। इसमें हम टैग्स यूज़ करते हैं और वर्ड्स। ठीक है, तो हम टैग के लिए हमेशा ना एंगल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, HTML लिख लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा ये हो गया, ये होता है ओपनिंग टैग जिसके साथ स्लैश नहीं होती। ठीक है, अब हमने इसके साथ ही ना क्लोज भी करना है इसे। फिर एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, स्लैश डाल के HTML लगा देंगे। ये हमारा क्लोजिंग, ये बन गया हमारा क्लोजिंग टैग। ठीक है, उसके बाद इसको आप ले जाएं नीचे क्लोजिंग टैग को। अब हमने जो भी काम करना है ना, वो HTML के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास HTML जब लगाते हैं तो इसमें आ जाता है हमारा हेड। ठीक है, हेड ये ओपन हो गया, ओपनिंग टैग हो गया। इसका क्लोजिंग टैग बना लेना है। हेड का ये क्लोजिंग टैग बन गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हम हेड को भी नीचे ले आते हैं। हेड के अंदर हमारा बेसिकली जो आता होता है ना, वो आता है टाइटल। ठीक है, टाइटल जो हमने देना है अपना। ठीक है, ये टाइटल आ गया, ओपनिंग टैग बन गया हमारा। अब हम क्लोजिंग टैग बना लेते हैं टाइटल का। क्लोजिंग टैग आ गया। यहाँ पे हमने अब इसके अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर जो लिखना है ना, यहाँ पे हमने लिखना है टाइटल हमारी वेबसाइट का। मैं कहता हूँ जी, मेरी वेबसाइट का टाइटल है जी वॉलपेपर्स। ठीक है, ये वॉलपेपर्स, ये मेरा टाइटल बन गया वेबसाइट का, वॉलपेपर्स। अब हमने हेड में और कोई काम नहीं करना। ठीक है, हमने नीचे आ जाना है। हेड बंद हो, हेड यहाँ पे हमारा हो गया ख़त्म। हेड, अब हमने स्टार्ट करनी है बॉडी। ठीक है, बॉडी का ये ओपनिंग टैग होता है बॉडी एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। ये ओपन हो गया हमारा टैग। अब हमने इसको क्लोज भी करना है साथ। स्लैश डालेंगे, बॉडी डालेंगे, ये क्लोज हो गया। अब मैं इसको बॉडी को नीचे ले जाता हूँ। अब ये बॉडी के ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर हमने सारा काम करना है आगे। बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे ना हम, वो हमारे पास ना वेबसाइट के ऊपर शो होगा। तो हम इधर भी हमने यूज़ करने हैं टैग्स। ठीक है, मैं सबसे पहले टैग यूज़ कर लेता हूँ हेडिंग का। हेडिंग 6 तरह की आती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज़ कर लेता हूँ H1। ये मेरा हो गया ओपनिंग टैग। साथ में बना लेता हूँ इसके क्लोजिंग टैग, H1 स्लैश डाल के, और ये बंद हो गया। यहाँ पे हमने जो टाइप करना है ना, वो हमने ओपनिंग, ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, इनके दरमियान हमने टाइप करना होता है जो करना होता है। तो हेडिंग 1 में मैं लिख लेता हूँ जी, मैं लिख लेता हूँ न्यू वॉलपेपर्स लिख लेता हूँ मैं। पेपर्स, ठीक हो गया। ये मेरा हेडिंग 1 क्लोज भी हो गई है। अब मैं बना लेता हूँ हेडिंग, मैं कहता हूँ मैंने जी एक और हेडिंग बनानी है। हेडिंग 1 जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, फिर उसके बाद हेडिंग 2 उससे छोटी होती है। जैसे हम आगे जाते जाते हैं हेडिंग छोटी होती जाती है। ठीक है, हेडिंग मैं बना लेता हूँ हेडिंग 2, चले मैं नहीं बनाता, मैं हेडिंग 3 बना लेता हूँ। ये हेडिंग H1 से छोटी होगी। ठीक है, ओपनिंग टैग बन गया। अब मैं क्लोजिंग टैग बना लेता हूँ इसका, /H3 क्लोज। ठीक है, इसमें मैं लिख लेता हूँ जी वॉलपेपर, खाली वॉलपेपर्स लिख लेता हूँ मैं। या लिख लेता हूँ एक्सोटिक वॉलपेपर्स, ये मैंने लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ जी मैंने लिखना है पैराग्राफ। तो मैं पैराग्राफ लिखने के लिए टैग जो यूज़ करेंगे ना, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर P को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका क्लोजिंग टैग भी साथ बना देना है आपने। ये क्लोजिंग टैग भी बन गया, ये इसका क्लोजिंग टैग आ गया, ये इसका ओपनिंग टैग है। इसके दरमियान में हमने लिखना है। अब लिख लेता हूँ मैं, यू कैन फाइंड लेटेस्ट वॉलपेपर्स एंड, चलो मैं इतना लिख लेता हूँ। ये मेरा पैराग्राफ आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अब इसको सेव कैसे करना है।
ज़्यादा नीचे चला गया। ये देखें, ये सबसे पहले मैं HTML का ओपनिंग टैग, ये मैंने एंड पे जाके क्लोज़ किया हुआ HTML का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग आ गया ये मेरा नीचे। उसके बाद मैंने हेड बनाया है, हेड के यहाँ पर क्लोज़ किया, हेड के अंदर आया हमारा टाइटल का टैग, ठीक है। बॉडी आ गई है, बॉडी के अंदर मैंने हेडिंग्स बनाई हैं, पैराग्राफ बनाया है। अब हम ज़रा इसे देख लेते हैं कि ये किस तरह हमें शो होता है। यहाँ से फाइल में आना है, आपने सेव एज़ कर देना है। सेव एज़ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से लोकेशन लेनी है अपनी, जहाँ आपने सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, आप कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इसको नाम रख लें, मैं रख लेता हूँ वॉलपेपर्स वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद आपने जो काम करना है, आपने डॉट लगा के ना, डॉट HTML लिख देना है इसके आगे, ठीक है। अगर आप HTML नहीं लिखेंगे तो फिर आपके पास ब्राउज़र की ऑप्शन नहीं आएगी ओपन करने की, ठीक है। तो आप इसे सेव कर लें। अब ये देखें, ये डेस्कटॉप पे मेरे पास आ गया है। इसको ओपन करके हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास कैसा शो हुआ है। ये देखें, ये बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे मैंने लिखा है उस तरह शो हुआ है। सबसे पहले जी ये हमारा है जी बॉडी। देखें, टाइटल जो होता है ना, जो आप टाइटल लगाते हैं वो बेसिकली यहाँ पे आपको शो होता है। ये जो ये ऊपर लिखा नज़र आया ना आपको, ये यहाँ पे ये टाइटल आ गया। ये मेरा हेड में जो मैं लिखूँगा ना वो यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद हेड क्लोज हो गया, बॉडी स्टार्ट हो गई। या बॉडी के अंदर मैंने पहली हेडिंग लगाई है न्यू वॉलपेपर्स, तो ये देखें न्यू वॉलपेपर्स आ गया फर्स्ट हेडिंग में ही, ठीक है। इसी तरह उसके बाद मैंने लगाई हुई है सेकंड हेडिंग, सेकंड नहीं थर्ड, मैंने सेकंड नहीं यूज़ की, मैंने थर्ड हेडिंग को यूज़ किया है, एग्जॉटिक वॉलपेपर्स। तो ये देखें, ये थर्ड हेडिंग आ गई है एग्जॉटिक वॉलपेपर्स। ये देखें, देखने में ये ना फ़र्क पता चला है। हेडिंग हमेशा ना बोल्ड में होती है, आप बोल्ड का टैग लगाने की ज़रूरत नहीं होती हेडिंग के साथ, तो ये बोल्ड में आई है, ठीक है। अब ये हेडिंग 1, ये देखें, देख के पता चला है इसका साइज़ सबसे बड़ा है हेडिंग 1 का, ये हेडिंग 3 का साइज़ छोटा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैंने क्या लगाई है, मैंने लगाया पैराग्राफ, ठीक है। ये मेरा पैराग्राफ है पी से, तो पैराग्राफ में मैंने ये लिखा है, ये देखें सेम बिल्कुल वैसे का वैसे ही यहाँ आ गया, ठीक है। ये हो गई चीज़, इतनी हो गई हमारी, ये बेसिक हो गया जी, बिल्कुल बेसिक HTML का। अब मैं कहता हूँ कि ये जो मैंने हेडिंग लगाई है ना, हेडिंग 1, मैं कहता हूँ ये सेंटर में आ जाए। यहाँ पे अजीब सा ही लग रहा है, एक साइड पे पड़ी है। तो आपने क्या करना है, आपने इधर आना है। ये जो आपका ओपनिंग टैग है ना हेडिंग का, आप ये किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं मैं जो भी काम बॉडी के अंदर लिखूँ वो सारा ही सेंटर में आ जाए, तो आप यहाँ बॉडी के अंदर लगा देंगे। तो अब मैं लगा के आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। ये H1 टैग है ना, ये ओपनिंग टैग है, तो ये जहाँ पे इसकी एंगल ब्रैकेट से पहले आपने ना स्पेस लगानी है, और यहाँ पे आपने लिखना है अलाइन इज़ इक्वल टू, आगे उसके बाद आपने इधर लिख देना है आपने जिधर को इसको अलाइन करना है। अगर सेंटर करना है सेंटर लगा दें, राइट करना है राइट लगा दें। मैं सेंटर कर लेता हूँ इसे, ठीक है। अगेन आ जाएंगे कोलन, सेमी कोलन्स, ठीक है। उसके बाद इसको ये हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ये सेंटर में आता है या नहीं। ये मैं यहाँ से करता हूँ इसको सेव एज़, उसके ऊपर ही मैं रिप्लेस करता हूँ, ये रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये देखें मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखें ये सेंटर में आ गई है हेडिंग 1 में ही। ये जिसको मैंने टैग लगाया था, ये देखें हेडिंग 1, ये देखें ये न्यू वॉलपेपर्स, ये सेंटर में आ गए, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि मैं ना ये जो सी मैंने हेडिंग 2 लगाई है ये चली जाए राइट साइड पे। तो मैं इसके ओपनिंग टैग में, ये देखें ओपनिंग टैग की ब्रैकेट से पहले लगाऊंगा स्पेस, यहाँ पे अलाइन लिखूँगा, इज़ इक्वल टू डालूँगा, सेमी को इज़ इक्वल टू डाल दिया, सेमी कोलन डाल दिए, मैं लिख देता हूँ राइट, ठीक है। सेमी कोलन दोबारा अगेन डाल देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो मेरी हेडिंग थी है ये सेंटर में जाती है या नहीं, ये वाली, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ फिर सेव है,
तो हम लोग इसको राइट पे ले आए थे, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि मैं हेडिंग 3 को भी, एक्जॉटिक वॉलपेपर को भी और ये पैराग्राफ को भी मैं सेंटर में ले आऊँ। तो ये देखें, हेडिंग 3 को मैंने लगाया हुआ है टैग अलाइन का, तो मैं इसको लिख लेता हूँ सेंटर, ठीक है। और मैं कहता हूँ पैराग्राफ भी सेंटर में आ जाए, तो मैं पैराग्राफ को भी इसी तरह टैग लगाऊंगा ओपनिंग टैग की ब्रैकेट से पहले, ठीक है। अलाइन लिखूँगा इज इक्वल टू सेमी कोलन्स, ठीक है, एंड सेंटर, ठीक है। इसको हम करते हैं सेव। अब इसको देखते हैं कि ये सेंटर में आता है या नहीं। रिफ़्रेश किया, ये देखें ये दोनों सेंटर में आ गए हैं, पहले से चला गया। तो अब हम करते हैं जी, हमने अगर बैकग्राउंड को कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज होगा, इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा टैग है, ठीक है, वो हम यूज़ करें। तो हमने लगाना था इसके बैकग्राउंड को कलर, ठीक है। हम बैकग्राउंड को कलर लगा लेते हैं। वो कैसे लगेगा, उसके लिए एक टैग है, लेकिन ये टैग आपने अगर चाहते हैं ना पूरे बैकग्राउंड को कलर लगे, आपने यहाँ पे बॉडी का जो ओपनिंग टैग है ना, इसके अंदर आपने इंसर्ट करना है। ये आपने लिखना है BG कलर, ठीक है, इज इक्वल टू डालना है, इज इक्वल टू सेमीकोलंस। यहाँ पे अब आपने लिख देना कलर जो आपने लगाना है। मैं कहता हूँ मैंने लगाना है ग्रीन कलर, मैं ग्रीन लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्रीन कलर आता है या नहीं। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें बैकग्राउंड मेरा ग्रीन हो गया। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि ये टेक्स्ट सही तरह नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर चेंज कैसे करना है, आपने यहीं पे आपने लगा लेना है, ठीक है, बॉडी के अंदर ही, ठीक है। इसके आगे आप स्पेस डाल के टेक्स्ट लिख देंगे, इज़ इक्वल टू डाल देंगे, कॉलन्स लगा के। मैं कहता हूँ मैंने वाइट करना है, टेक्स्ट को वाइट लिख लेता हूँ। आप जो कलर करना चाहें वो लिख लें। यहाँ से आप कहेंगे सेव, ठीक है, ये देखें ये वाइट हो गया। उसके बाद अब मैं आपको बाकी टैग्स भी बता देता हूँ इसके, ठीक है। बाकी टैग देखें, ये मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ना, यहाँ पे ये फाइंड के आगे मैं ना कहता हूँ कि स्पेस कम है, तो इसलिए स्पेस कैसे डालनी है हमने, और उसके लिए सिंपल सा टैग है, ये देखें ये हमारा पैराग्राफ है। पैराग्राफ पे आ जाएंगे हम, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब मैं डालनी है स्पेस, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने स्पेस डालनी है ना इस जगह पे, तो मैं इधर देख लेता हूँ, ये देखें ये ले फाइंड के आगे यहाँ मैं कहता हूँ मैंने स्पेस डालनी है। मैं ये टैग लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा BR, ठीक है, इसको ये लगा दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्पेस आती है या नहीं। सेव किया, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ फाइंड के पास ये देखें, यहाँ पे ये जी नेक्स्ट लाइन पे आ गया। इसी तरह एक वो हमारे पास टैग यूज़ होता है HR का, वो भी हम करके देख लेते हैं। HR लिख लेते हैं, सेव कर लेते हैं फाइल, ठीक है। ये देखें ये अब आ ही नेक्स्ट लाइन पे गया सारा का सारा। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं कि अगर मैंने ये जो हेडिंग 1 है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि इसका साइज़ मैंने बड़ा करना है, तो वो कैसे किया जाएगा। साइज़ छोटा मैं कहता हूँ और बड़ा कर लूँ, और इसका कलर भी मैंने चेंज करना है, तो कैसे होगा। पहले जो कलर के लिए यूज़ किया था वो हमने बॉडी में किया था। बॉडी में किया था मतलब कि ये जब तक बॉडी बंद नहीं होती ना, जितना कुछ इसके अंदर है वो सारा कलर चेंज हो गया था। ये देखें हेडिंग 1 का कलर, हेडिंग 2 का, पैराग्राफ, सारा कलर इनका चेंज हो गया था जब मैंने बॉडी में लगाया था। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं हाल ही ये इस एक हेडिंग का कलर चेंज कर लूँ, वो कैसे होगा। तो उसके लिए जी मैं कहता हूँ साइज़ और कलर दोनों मैं कर लूँ चेंज हेडिंग 1 का। उसके लिए आपने हेडिंग 1 के टैग में आना है, ये देखें ये ब्रैकेट से बाहर आना है आपने। यहाँ पे एक और टैग बना देना है आपने, ओपनिंग टैग बनाना है फ़ॉन्ट, ठीक है। मैं कहता हूँ
ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं जी फ़ॉन्ट कलर इज़ इक्वल टू डाल लेना है, कॉलन्स लगा, सेमी कॉलन्स लगा लेने हैं। कलर मैं कहता हूँ मैं ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है, ब्लू हो जाए। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि जी इसका साइज़ भी बड़ा हो जाए, साइज़ का एक लिख लेना साथ ही आपने। साइज़ मैं कहता हूँ मैं इसको कर लेता हूँ 10 का साइज़ कर लेता हूँ, स्पेस लगानी है। अब ये अब हमें नहीं पता ये कौन से इसमें है, फ़ॉन्ट का स्टाइल कौन सा है। अब इसको मैं कहता हूँ मैं स्टाइल लगाना है, मैं तो बनाना चाहता हूँ एरियल में या टाइम्स न्यू रोमन। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए हमारे पास टैग होता है फेस का। ठीक है, आप फेस का टैग लगाएंगे, फेस इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख लेता हूँ एरियल। ठीक है, इसको एंगल ब्रैकेट लगा के बंद करें, और इसके यहाँ पे जो आपने जिसको करना है ना उससे आगे, ये न्यू वॉलपेपर को करना है ना, इसके आगे अब मैंने ये जो फ़ॉन्ट का बनाया है ना, इसको मैंने क्लोज भी करना है फ़ॉन्ट के टैग को। इसको मैं क्लोज करूँगा, स्लैश लगाऊँगा, फ़ॉन्ट एंगल ब्रैकेट बंद। अब हम देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है ये न्यू वॉलपेपर को जो मैंने लगाया है। सेव करें, रिफ्रेश करें, ये देखें, ये जो मेरी हेडिंग 1 थी न्यू वॉलपेपर, मैंने इसको कलर लगाया था ब्लू, ब्लू हो गया, मैंने लगाया था 10 के साइज़ पे, आज 10 हो गया। ठीक है, मैंने इसको स्टाइल लगाया था जी एरियल हो जाए, तो ये एरियल में हो गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है। आप ये मैं कहता हूँ कि यही काम मैं पैराग्राफ के साथ भी कर दूँ, पैराग्राफ का भी यही हो जाए। तो आप सिंपली इसी को कॉपी कर लें या दोबारा नीचे लिख लें। ठीक है, इसको कॉपी कर लें, ये अब मैं पैराग्राफ के साथ लगा लेता हूँ इसे। ठीक है, अब ये बंद कहाँ पे हो गया था, यहाँ पे क्लोजिंग से पहले पैराग्राफ की, यहाँ पे आपने वही क्लोजिंग टैग लगा देना है, स्लैश लगानी है, फ़ॉन्ट लगाना है, एंगल ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हमारा पैराग्राफ भी चेंज होता है या नहीं होता। ये देखें, ये पैराग्राफ भी चेंज हो गया, जो मैंने चीज़ लगाई थी वो से लग गई है। ये थोड़ा ख़राब है, तो हम इसको ये एच आई को हटा लेते हैं जी, हमने नहीं देनी स्पेस, इसको एच आई को हटा लेते हैं। फाइंड के स्पेलिंग भी ठीक हो के, ये देखें, इसको भी 10 का साइज़ लग गया है, ये भी एरियल में हो गया है। मैं कहता हूँ जी मैं टाइम्स न्यू रोमन में करना है, यहाँ पे फेस में आपने टाइम्स न्यू रोमन लिख लेना है, तो टाइम्स न्यू रोमन में आ जाएगा, टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, अब इसको मैं कहता हूँ सेव, हम देख लेते हैं हुआ या नहीं चेंज। ये देखें, ये टाइम्स न्यू रोमन में हो गया। मैं कहता हूँ इसका साइज़ हम कर लेते हैं छोटा, तो ये साइज़ को मैं इसको कर लेता हूँ 6 का साइज़ रख देता हूँ। सेव करके देख लेते हैं, ये देखें साइज़ भी छोटा हो गया इसका। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बस आपको ना थोड़ी प्रैक्टिस आनी चाहिए इसकी, तो काम हो जाता है सारा। उसके बाद आपको मैं और इसके बारे में बता देता हूँ कि हमने, और हाँ, अगर आपने इसके पीछे लिंक लगाना हो, हाइपर लिंक लगाना हो, मतलब कि ये जो लिखा है ना न्यू वॉलपेपर, मैं इसको दबाऊँ तो कुछ और खुल जाए, या ये एक्जोटिक वॉलपेपर्स को मैं दबाऊँ ना तो ये किसी और पेज पे चला जाए या वेबसाइट पे चला जाए, तो वो मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे करना है। उसके लिए एक टैग यूज़ होता है, वो मैं आपको टैग बताता हूँ अभी। अच्छा, तो हम टैग लगाने लगे हैं अब, कि हम इस पे एक्जोटिक वॉलपेपर्स पे करें तो ये किसी वेबसाइट पे चला जाए, तो वो कैसे लगाना है, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे, ये देखें। अब आपने किसके साथ लगाना है, हेडिंग 1 के साथ, 2 के साथ, किसके साथ लगाना है। मैं लगाता हूँ हेडिंग 2 के साथ। ठीक है, हेडिंग 3 सॉरी, हेडिंग 3 के साथ लगाता हूँ मैं। तो उसके लिए आपने ये देखें, ये जो टैग लगा हुआ है ना, ओपनिंग टैग H3 का, जहाँ पे इसकी एंगल ब्रैकेट बंद हो या नहीं, यहाँ पे आपने एक और टैग लगाना है, एंगल ब्रैकेट ए स्पेस एच रेफ इज इक्वल टू सेमी कॉलन्स। ठीक है, एंड देन इसको आपने करना है क्लोज। अब ये जो एच एफ है ना, यहाँ पे आपने ना अपना डालनी है वेबसाइट, जो या आप चाहते हैं ना कि आप इस पे क्लिक करके कहाँ जाएं, तो वो वेबसाइट आपने यहाँ डालनी है।
चलें हम ले लेते हैं यहाँ से, गूगल पे चल जाते हैं, वॉलपेपर्स। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जब मैं इसको क्लिक करूँ ना एक्जोटिक वॉलपेपर्स को, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँ, इस वेबसाइट पे आ जाऊँ, तो सिंपली आप यहाँ से लिंक कॉपी कर लें इसका। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ करके ना आप कर दें पेस्ट, ये मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, उसके बाद ये जो आपने ए का ये टैग बनाया है, इसको आपने क्लोज़ भी करना है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये इसके बाद, ये हेडिंग के बाद मैं यहाँ पे इसे करूँगा क्लोज़, एंगल ब्रैकेट स्लैश ए और ये क्लोज़। ठीक है, इसको करते हैं सेव और चेक करते हैं कि हमारा लिंक इसके ऊपर लग गया या नहीं, हाइपर लिंक लगा है या नहीं। रिफ्रेश करते हैं, ये देखें इसके पीछे हाइपर लिंक लग गया हुआ है। अब जब मैं इस पर टैप करूँगा तो ये उसी वेबसाइट पे पहुँच जाएगा। टैप कर लेते हैं, ये देखें ये उसी वेबसाइट पे आ जाएगा। इस तरह से इसके अंदर आप हाइपर लिंक्स लगा सकते हैं। ये हाइपर लिंक इसे लग गया हुआ है। उसके बाद ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर का। ठीक है, आपको मैं सारा बता दिया, बाकी आप प्रैक्टिस करें, आपको और भी अच्छी तरह समझ आती जाएगी। अच्छा, एक चीज़ रह गई है, वो भी हम कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि जो हेडिंग 1 है ये अंडरलाइन हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए टैग होता है बड़ा सिंपल सा। ये देखें ये सारे टैग्स लिखे हुए हैं। ठीक है, बी टैग होता है बोल्ड के लिए, ये टेक्स्ट को बिग करने के लिए बिग का यूज़ होता है। एम्फेसाइज्ड करने के लिए ई एम का यूज़ होता है। इटैलिक करने के लिए आई का यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद अगर स्ट्राइक करनी हो तो ठीक है, उसके लिए हमारे पास स्ट्राइक का टैग यूज़ हो जाता है। अंडरलाइन करना हो तो यू का टैग यूज़ होता है। तो हम इनको भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, हम कर लेते हैं जी, मैं कहता हूँ इसको मैं कर लूँ अंडरलाइन, तो हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं टैग। इस पर हम यू का टैग अप्लाई कर लेते हैं अंडरलाइन का। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ टैग लगा के, ये देखें यू का मैंने लगा दिया टैग। अब हम चेक करते हैं कि ये अंडरलाइन हुआ या नहीं हुआ, या हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। ये देखें ये अंडरलाइन हो गया मैंने जैसे यू का टैग लगाया। मैं कहता हूँ कि मैं इसको अंडरलाइन भी रहने दूँ और इसको इटैलिक भी कर दूँ। ठीक है, तो यू के बाद मैं इसके साथ इटैलिक का भी लगाता हूँ। ठीक है, हम आई लगाते हैं। अब हम चेक करते हैं सेव करके इटैलिक होता है या नहीं। ये देखें ये इटैलिक भी हो गया। तो ये है जी सिंपल HTML के बेसिक्स।